स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं क्लास 11th चैप्टर विमीय विश्लेषण का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, उसको मैं समझाऊंगा। आइए सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझते हैं बेटा। जैसा कि सवाल आपको दिया गया है 100 वाट ब्रैकेट में लिखा है जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए, लेकिन विमाओं की सहायता से व्यक्त करना पड़ेगा बेटा। आइए कुछ इसके फिगर्स पे हम लोग नज़र डालते हैं। जैसा कि बेटा वाट में क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान देना, आंसर है ये। वाट के ब्रैकेट में लिखा है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, ठीक। और हमें चेंज किस में करवाना है बेटा, सीजीएस में इसको बदलना है। प्रश्न हमसे कह रहा है। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, ये जो मात्रक होता है वो कौन सी पद्धति का है बेटा, ये एमकेएस या एसआई पद्धति का मात्रक बोला जाता है। कैसा बोला जाता है बेटा, एमकेएस या एसआई पद्धति का मात्रक बोला जाता है बेटा। तो प्रश्न हमसे सीधे सीधे कह रहा है कि एमकेएस या एसआई पद्धति को सीजीएस में बदलो। क्या कह रहा है बेटा, एसआई को किस में बदलना है, सीजीएस में बदलो। ध्यान समझ में आया बेटा। अब हमें इसकी विमा लिखनी पड़ेगी बेटा। तो इसकी शक्ति या सामर्थ्य की जो विमा होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है ML2 और T-3। ये बेटा इसकी विमा होती है। ध्यान रखना किसकी, शक्ति या सामर्थ्य की। जैसा कि मैंने आपको मेथड बताया था, जब भी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना है तो तुरंत हम बेटा क्या लिखते हैं यहाँ पर, N1, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, खाली ब्रैकेट, और इधर बेटा लिखेंगे N2 और क्या लिख देंगे बेटा, खाली ब्रैकेट। इस खाली ब्रैकेट में विमा लिखेंगे बेटा ML2 और T-3, जो भी भौतिक राशि दी जाएगी बेटा। इधर भी सेम लिखेंगे ML2 और T-3। इधर पहली पद्धति और इधर कौन सी पद्धति आएगी बेटा, ये आएगी दूसरी पद्धति आएगी। ध्यान रखना। अब जो प्रश्न में दी जाती है, जो हमें प्रश्न में दी जाती है बेटा, वो सदैव पहली पद्धति होती है, और जो निकाली जाती है वो दूसरी पद्धति होती है बेटा। तो देखिए बेटा, इस स्टेप को हम इसके नीचे ले आएंगे तो N1 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ये बेटा क्या आ गया, M1 L1 स्क्वायर T1-3, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा, ये आएगा M2 L2 और कितना आएगा T2 पर घात -3 बराबर N2 आ गया बेटा, ठीक। अब एक जैसे अक्षरों, जैसे M को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, L को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और T को बेटा एक ब्रैकेट में रख देंगे बेटा। तो ये आ गया M1 बटे M2, इसको भी रख देंगे बेटा। L1 ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और नीचे क्या है बेटा, L2 का स्क्वायर। ये क्या है बेटा, T1-3, और ये क्या है बेटा, T2-3 बराबर N2। मैंने पहले ही बताया, इन सवालों में माइनस अच्छा नहीं लगता। तो देखो बेटा, N1 और ये जैसा था वैसा बना रहने देंगे बेटा। ये क्या आ गया बेटा, L1 बटे L2, स्टाइल में लिख देंगे, स्क्वायर बाहर लगा दिया, इसको नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे बेटा, तो ये प्लस की घात हो जाएगी। उसे नीचे, ऊपर से नीचे ले आएंगे बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब कोई घात नीचे से ऊपर भेज देते हैं बेटा, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसको हमने कहाँ भेजा, नीचे से ऊपर भेजा। तो देखो बेटा, ये -3 था, ये +3 हो गया। T2 पर घात, T1 पर घात कितनी है, +3, क्योंकि उसे ऊपर से नीचे भेज दिया बेटा। इसमें फिर जादू कर देते हैं बेटा, एक ये जैसा था इसे वैसा ही लिख दिया। ये क्या आ गया बेटा, L1 और L2 पर घात 2, इसे लिख सकते हैं T2 बटे T1 पर घात 3 बराबर N2। चीज समझ में आई बेटा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, प्रश्न हमसे ये कह रहा था भैया कि एसआई पद्धति, या कभी पूछा जाए बेटा एमकेएस पद्धति को चेंज किस में करना है, सीजीएस में।
तो कुछ अवतरित रूप पढ़ लेते हैं इनके। क्या पढ़ लेते हैं? अवतरित रूप। जैसे अगर एसआई पद्धति है, ध्यान रखना बेटा, एसआई पद्धति में द्रव्यमान को सदैव किस में लेंगे बेटा? किलोग्राम। इसको मैं बीच में लिख ही दे रहा हूं तो आसानी रहेगी आपको समझने में। जैसे द्रव्यमान ये आ गया, उसके बाद बेटा आ जाएगी लंबाई, आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा बेटा? समय आ जाएगा। अगर द्रव्यमान है हमारा और द्रव्यमान को एसआई या एमकेएस में किलोग्राम में लेते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सीजीएस में किस में लेते हैं बेटा? ग्राम में। लंबाई को किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। एसआई या एमकेएस पद्धति होती है। और सीजीएस में किस में लेते हैं बेटा? सेंटीमीटर में लेते हैं। समय को किस में लेते हैं बेटा? सेकंड में लेते हैं। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें छोटी एस बनेगी सेकंड में, और सीजीएस में भी किस में लेंगे बेटा? सेकंड में छोटी एस। अब द्वारा मेरे साथ समझना बेटा, हमेशा ध्यान रखना, अगर द्रव्यमान को एमकेएस या एसआई पद्धति में कभी भी पूछा जाए तो मात्रक होगा किलोग्राम। अगर लंबाई को एसआई या एमकेएस में कभी भी पूछा जाए बेटा तो मात्रक होगा मीटर। और अगर एमकेएस या एसआई पद्धति में समय को लिया जाए तो मात्रक होगा सेकंड। अब आ जाओ सीजीएस में। अगर सीजीएस में कभी भी द्रव्यमान को पूछा जा रहा है बेटा तो मात्रक होगा ग्राम। और लंबाई में कभी भी अगर सीजीएस पद्धति में पूछी जा रही है बेटा तो सेंटीमीटर उसका मात्रक होगा लंबाई का। और समय को सीजीएस में किस में लिया जाएगा बेटा? सेकंड में बेटा। तो ये बेटा हमारा यहाँ पर क्या बन गया? ये हमने अपने एक लॉजिक बना लिया जो बहुत यूज होगा बेटा इसमें। अब ध्यान देना, N1 न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा दिया है बेटा? वॉट। और कितने वॉट दिया है? 100। तो N1 की जगह कितना आ जाएगा बेटा? 100। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, M1 क्या चीज है? M द्रव्यमान, 1 पहली पद्धति, और पहली पद्धति कौन सी दी जा रही है बेटा? SI। तो द्रव्यमान को SI में किस में लेंगे बेटा? किलोग्राम में। किस में लेंगे? किलोग्राम में। M द्रव्यमान, 2 दूसरी पद्धति, और दूसरी पद्धति कौन सी बेटा? सीजीएस। और सीजीएस में द्रव्यमान को किस में लिया जा रहा है बेटा? ग्राम में लिया जा रहा है, ध्यान रखना। अब आ जाओ, L लंबाई, 1 पहली पद्धति, और पहली पद्धति कौन सी दी गई है बेटा? एसआई या एमकेएस। और एसआई या एमकेएस में लंबाई किस में ली जाती है बेटा? वो ली जाती है मीटर में ली जाती, ध्यान रखना। L लंबाई, 2 दूसरी पद्धति, और दूसरी पद्धति कौन सी है? सीजीएस। और सीजीएस पद्धति में लंबाई किस में ली जाती है बेटा? सेंटीमीटर में ली जाती है। ऊपर देखो स्क्वायर लगा है। T समय, 2 दूसरी पद्धति, द्वारा फिर T समय, 2 दूसरी पद्धति, दूसरी पद्धति कौन सी है? सीजीएस। और समय को सीजीएस में किस में लिया जाता है बेटा? सेकंड में लिया जाता है। किस में? सेकंड में, या स्मॉल एस बना दो या सेकंड लिख दो। T समय, 1 पहली पद्धति, पहली पद्धति कौन सी है? एसआई या एमकेएस। समय को एसआई या एमकेएस में भी किस में लिया जाता है बेटा? सेकंड में लिया जाता है। ऊपर घात कितनी लगी है? 3 बराबर N2। जो बड़ा होता है उसको हम क्या करेंगे बेटा? चेंज कर देंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा? ये पूरा होता है 1000 ग्राम, ध्यान रखना। और ग्राम जैसा था इसे वैसा ही लिख दिया। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर जैसा है हमने वैसा ही लिख दिया। ऊपर क्या लगा दिया बेटा? स्क्वायर। लेकिन सेकंड से सेकंड क्या हुआ? ये कट गया, तो केवल कितना बचा बेटा? 1। ऊपर घात 3 बराबर N2। ध्यान देना, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कितना है बेटा? 100 गुणा कितना आ गया? 1000। अब 100 को कितने बार लिखेंगे बेटा? 2 बार। क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया? 10 पे घात 9। अब मात्रक अरेंज करेंगे बेटा। देखो जूल, और जूल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है बेटा? अर्घ। मैं पढ़ा चुका हूँ। जूल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्घ।
ये क्या लगा प्रति, तो हम भी प्रति लगा लेंगे। सेकंड, चाहे वो CGS हो चाहे MKS हो, मात्रक हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेकंड रहता है, बराबर N2। तो ये बेटा हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ध्यान रखना, मैं लिखे दे रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक, CGS पद्धति में जो कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा, अर्ग होता है। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या कहलाता है बेटा, अर्ग कहलाता है। तो देखा बेटा कितनी आसानी से सवाल को हमने बेटा सॉल्व कर लिया। ऐसे ही जो और भी इसमें चैप्टर में सवाल हैं उनको मैं इसी प्रकार से समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आता है, 11th वाले स्टूडेंट ध्यान से बेटा सुने, अगर उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उन बच्चों को और एक्स्ट्रा समझा सकता हूँ। धन्यवाद बेटा, हमेशा तरक्की करो, बहुत तरक्की करो।